हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ कि ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स में कौन जीतता है। ऑप्शन बायर्स वर्सेस ऑप्शन सेलर्स, कौन इनमें से जीतता है। तो एंड हमेशा सबको पता है, अगर किसी को नहीं पता, कोई न्यू ट्रेडर है जिसने अभी स्टार्ट करा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन सेलर्स हमेशा जीतते हैं, इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बायर्स। रीज़न बीइंग, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी 17,000 स्ट्राइक प्राइस की आपने कॉल बाय करी है, निफ्टी की 17,000 की कॉल आपने बाय करी है, अभी निफ्टी 16,900 पे ट्रेड कर रहा है। कॉल की वैल्यू 100 है, 100 पॉइंट्स हैं, जिसमें एक पॉइंट की वैल्यू 50 रुपीज़ है जो आप पे करते हैं। तो इसकी जो आप 100 की जो आपने बाय करी है कॉल 17,000 की, वो आपको 5,000 रुपीज़ की पड़ी है। और आपने 17,000 की कॉल क्यों बाय करी है? क्योंकि आपको लग रहा है कि निफ्टी 16,000 से 17,000 चला जाएगा। कब जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, आपको ये नहीं पता। आप वेट कर रहे हैं कि 17,000 निफ्टी आएगा, और उस वेट का आप पैसा पे कर रहे हैं 5,000 रुपीज़। आ सकता है, नहीं आ सकता, आपका टारगेट हिट हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर बिल्कुल एक्सपायरी वाले दिन 17,000 आया तो आपका ये जो 100 पॉइंट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, टाइम के एंड पर आ रहा है, तो उसकी इस प्रीमियम की वैल्यू कम होती रहेगी। वेयर एज जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो कितनी भी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर सकते हैं। उन्होंने कॉल 17,100 की भी सेल कर दी, 17,200 की भी सेल कर दी, ये कह के कि इसका जितना भी प्रीमियम है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका प्रीमियम हो गया 50, इसका प्रीमियम है 40, इन्होंने ये कॉल सेल कर दी कि बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी ये दोनों लेवल्स निफ्टी के नहीं आने वाले। एक्सपायरी वाले दिन उनको इन दोनों का प्रीमियम मिल जाएगा, विच इज़ 90 पॉइंट्स, अराउंड 4,500। तो जो ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स के बाद सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस होती है, या सिर्फ 2 स्ट्राइक प्राइस होती है जिसमें वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस ही होती है ऑप्शन बायर्स के पास, जो उनको प्रॉफिट्स दे सकती है। लेकिन सेलर्स के पास बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, अनलिमिटेड स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस रहते हैं उनके पास, जो वो सेल कर सकते हैं पुट के भी एंड कॉल के भी, और उनको मैक्सिमम टाइम वो प्रॉफिट्स ले सकते हैं अगर उनकी स्ट्रैटेजीज एटलीस्ट 60-70% भी करेक्ट हो। तो अब ऑप्शन सेलर्स हमेशा जीतते हैं ऑप्शन बायर से, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हम जो भी लोग कम ट्रेड करते हैं, कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, वो क्या करें? अगर आपका कैपिटल 20,000 है या आपका कैपिटल 50,000 है, आप सेल नहीं कर सकते ऑप्शंस, आपके पास इतना कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, आप ऑप्शंस बाय ही कर सकते हो। तो आप क्या करो कि जिससे आप प्रॉफिटेबल रहो बाय करके ऑप्शंस। अगर आपने 17,000 की कॉल बाय करी 100 पॉइंट्स की, अभी निफ्टी 16,900 पर है, अपने टारगेट का वेट मत करो। ऑप्शन बायर्स, अपने टारगेट का आप वेट मत करो। अगर आपको निफ्टी इसके अंदर एटलीस्ट 1,000 to 1,200 रुपीज़ का प्रॉफिट अगर आपको नज़र आ रहा है, वो लेके पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो। हमेशा इतने पॉइंट्स के बाद निफ्टी हमेशा रीटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रीटेस्ट करती है, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे घूमती है, इस वजह से वो प्रीमियम कम करती है। ये ऑप्शन सेलर्स लेते हैं जो आप प्रीमियम कम करती है निफ्टी विद टाइम। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, तो वो एक हफ्ते का प्रीमियम स्लोली कम होता है। आएगा, ये टारगेट आपका ज़रूर आएगा, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन आएगा या एक्सपायरी के नेक्स्ट डे आएगा, जब आपका प्रीमियम इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, जो आपने जिस
एक्सपायरी की कॉल बाय करी होती है। तो हमेशा आपको 1200 ऑप्शन बायर्स के लिए ये मैं कह रही हूँ, आपको अगर इतना प्रॉफिट नज़र आ रहा है अराउंड ₹1000 to 1200, आप उस पोजीशन को लेके स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। हो सकता है कि आपको उसके बाद दिखे कि यार अगर नहीं स्क्वायर ऑफ की होती पोजीशन तो और भी प्रॉफिट आता, बट ये 1 या 2 बार ही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप हैप्पी रहेंगे कि थैंक गॉड मैंने ये स्क्वायर ऑफ कर दी, निफ्टी वापस नीचे चली गई या बैंक निफ्टी वापस नीचे चली गई। आप वापस री एंटर कर सकते हैं फ्रॉम लोअर लेवल्स। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, आप लोअर लेवल से री एंटर कर सकते हैं। लेकिन जो आपको अगर इतने का प्रॉफिट नज़र आता है, हमेशा ये प्रॉफिट लेकर आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए पोजीशन, तभी बीइंग अ बायर आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। वरना आप यूजुअली लॉसेस ही लेंगे। आप कहेंगे यार मेरा टारगेट तो आया लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ इसमें। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर्स के लिए ये काम इजी रहता है। वो अगर निफ्टी 16,900 to 17,000 के बीच में ही ट्रेड करेगी 1 वीक के लिए, ये 1 वीक की एक्सपायरी होती है, वो इसके नीचे की पुट्स भी सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर की कॉल्स भी सेल कर सकते हैं। लेकिन बायर्स के पास सिर्फ ये 2 लेवल्स हैं जिसमें अगर वो ट्रेड करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल होंगे। निफ्टी कभी एकदम से ऐसे ऊपर तो जाएगी नहीं, या ऐसे एकदम से नीचे तो आएगी नहीं। निफ्टी हमेशा ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पर वो थोड़ा सा रीटेस्ट और थोड़ा सा ये जोन में रहेगी। हो सकता है फिर वापस ऊपर जाए या वापस नीचे आए। निफ्टी हमेशा ऐसे बिहेव करती है, कभी एक स्टैंस में ऊपर और एक स्टैंस में नीचे नहीं जाती है। तो ये प्लीज़ आप अपनी बात ध्यान में रखिए। ऑप्शन बायर्स, ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट्स। इफ़ यू सी 1000-1200 के बीच में अगर प्रॉफिट्स नज़र आए हैं, बुक योर प्रॉफिट्स, री एंटर फ्रॉम लोअर लेवल्स। दैट इज़ द ओनली स्ट्रैटेजी थ्रू विच आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अगर आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी और अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर टू पीपल, शेयर टू योर ट्रेडर फ्रेंड्स जो ऑप्शंस बाय करते हैं। थैंक्स, बाय बाय।